सर्वघाती और देशघाती ईश्वरधक क्या कहलाते? किनका घात कर दे? ऐसा कहो। घातिया कर्म कैसे कहते हैं? घातिया कर्म में ही सर्वघाती और देशघाती भेद होते हैं। अघातिया में सर्वघाती देशघाती भेद नहीं होते हैं। बहुत घातिया कर्मों में कैसे घटाएंगे? सर्वघाती ईश्वरधक घातिया कर्म क्या है? सर्वघाती घातिया क्या है? जैसे केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण, केवल हाँ मिथ्यात, ये क्या है? सर्वघाती, ये सर्वघाती ही होते और शेष हाँ बोलो बोलो। सर्वघाती कौन कौन सी? दर्शनावरण, पांचों। हाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शनावरण एक, और 5 निद्राएं, 5 2 7, और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात 9 और शेष मोहिनी कर्म की 4 से 12, अनंत आदमी प्रत्याख्यान 12, और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात ये कितने हो गई? 14 और 9 अरे 12 तो 14 हो गए ना। पहले जो 9 में जोड़ ली क्या?
अरे 9 में रुक 7 बचे, तो ये तो 21 प्रकृतियां क्या है, सर्वघाती हो जाती। आप गुनाह देशघाती। कितने हो गए हैं? 7, ठीक है। तो घातिया कर्म में क्या करोगे? घातिया कर्म में क्या करोगे? अघातिया में क्या करोगे? अघातिया में कर्म कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सर्वघाती के देशघाती? क्यों? उनका नाम ही अघातिया, ना वो देशघाती हैं न सर्वघाती हैं, क्योंकि वो उदय में फल देते हैं। वो तो घातिया कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसे अंतराय कर्म है, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से साता वेदनी आदि, ये सब उसी कर्मों के फल देने वाले हैं। घातिया कर्मों के द्वारा जो क्षयोपशम बनता है उसको फल देने के लिए अघातिया कर्म तैयार होते हैं। अघातिया कर्म अपना स्वयं के कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये तो घातिया कर्म के जो 5 अंतराय हैं ना, अब 5 अंतराय का उदय आएगा तो कौन से काम करेगा? लाभांतराय कर्म का उदय आएगा तो क्या क्या चाहिए? सब चाहिए, जितने भी हैं लाभ यश का, सब में वो नाम कर्म आके लाभ देगा, यश का लाभ देगा, गोत्र का लाभ देगा, सब हानि पहुंचाएगा, सब वही करेगा। नीच गोत कर दिया तो हानि पहुंचा दी, उच्च गोत कर दिया तो लाभ पहुंचा दिया। तो अघातिया कर्मों में घातपना होता ही नहीं है, वो घात नहीं करते हैं, वो घात नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, बस विरोध रूप में काम करते हैं। उनके उदय में काम तो हो रहा है लेकिन वो काम विपरीत हो रहा है। यहाँ तो वो काम ही नहीं करना, देखने ही नहीं देगा। अघातिया कर्म तो बोलने तो देगा, अच्छा नहीं बोलने देगा, स्वर तो देगा लेकिन दुस्वर देगा, कांति नहीं देगा, अनादे देगा कुछ न कुछ तो देगा, वो देगा। ये तो पूरा ढांकता है, वो ढांकता नहीं है, वो अन्यथा करता है, अन्य रूप कर देता है, स्वभाव को विभाव करता है बस, और कुछ नहीं करता। अघातिया कर्मों में कोई देशघाती सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते, और उनमें जो फल देने की शक्ति होती है वो लता, दारू, अस्थि और शैल के समान निषेक नहीं होते हैं। घातिया कर्मों में ही लता, दारू, अस्थि और शैल अनुभाग होता है। अघातिया कर्मों में ये शक्तियाँ नहीं होती हैं, लता दारू नहीं होती है, शैल वहाँ होती है नीम, कांजीर, विष, हलाहल ये, और पुण्य प्रकृतियों में होता है खांड, शर्करा, अमृत, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। ये किसके भेद हैं? अघातिया के। हाँ, लता, दारू, अस्थि, शैल किसके हैं? कारण, अब कारण बताओ। क्योंकि ये उदय में फल नहीं दे रहा है कुछ भी, ये तो मात्र ढांकते हैं बस, वो तो फल दे रहे हैं। सात आ गई तो कड़वा फल, सात आ गई तो मीठा फल। और वे जो लता है, जो अस्थि आदि, जो गुड़, खांड, शर्करा आदि है, वो घातिया कर्मों में नहीं हो सकता। तो कड़वा ले लो घातिया कर्मों में, नीम, कांजीर, बिसलाह ले लो, क्योंकि पाप प्रकृतियां हैं ना, तो पाप प्रकृतियों का फल ले लो उसमें, नहीं होगा, क्योंकि ये फल नहीं देते, ढांकते हैं। ये ढांक रहे हैं, जैसे कषाय है, कषाय कोई काम नहीं कर, फल नहीं दे रही है, वो तो तुम्हारे चारित्र गुण को ढांक रही है, प्रसम भाव को ढांक रही है, वहाँ तो फल मिलता है, यहाँ फल नहीं मिलता। अंतराय कर्म आकर क्या करेगा? रोकेगा, वहाँ वो रोक नहीं रहे,
नहीं, आघात दिया तो कुछ ना कुछ देगा, वो रोकेगा नहीं। शुभ नहीं तो अशुभ देगा, अशुभ नहीं तो शुभ देगा, लेकिन देगा। यहाँ दे नहीं रहा है, यहाँ तो रोक रहा है। किसमें? आघातीय कर्म में नहीं है। प्रतिजीवी गुणों को जो घातता है, घात नहीं करता है, ठीक नहीं, हाँ नहीं करता, ठीक। वो पर अपने प्रतिजीवी गुण कोई होते ही नहीं है। मूल तो वो घातिया कर्मों को घातते हैं, वो घातिया कर्मों को नहीं घातते हैं, इसलिए अघातिया है। तो ज्ञान आदि गुणों का घात नहीं करते हैं, इसलिए अघातिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ज्ञान आदि गुणों को घातते नहीं हैं, इसलिए अघातिया है। तो घात नहीं रहना इसको, इसलिए तो उनके 4 कर्म अलग हैं। नहीं घातने रूप है, यानी ज्ञान आदि वर्णों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई नुकसान नहीं है। नाम कर्म, नाम गोत्र से बताओ ज्ञान आदि में क्या बाधा पड़ रही? नीच गोत्र है तो क्या बाधा पड़ रही? असाता कर्म का उदय है, जानने में क्या बाधा पड़ रही? बना रहा है असाता, नीच गोत्र बना रहा है, जानने में क्या बढ़ रहा है? नीच गोत्र में क्या ज्ञान की स्थिति नहीं बन पाती? बनती। तो वो घातिया कर्मों को नहीं घातते हैं, इसलिए वो फल देते हैं, कुछ ना कुछ फल देते हैं, इसलिए उनको केवल ज्ञान आदि में वो बाधक नहीं है। 4 गुण प्रकट होगा, उनको कोई बाधा नहीं है। स्वाच का क्या प्रमाण है? प्रमाण एक श्वास का प्रमाण क्या है? प्रमाण एक श्वास का प्रमाण क्या है? एक प्रमाण बताओ ना। असंख्यात आवली का एक श्वास होता है, असंख्यात आवली का 73 श्वास होते हैं मुहूर्त में, और नाड़ी के फड़कन को श्वास एक ही है। अंतःकरण उपशम और प्रशस्त उपशम में क्या अंतर है? अंतःकरण उपशम में आने वाले जो कर्म है उसमें बीच में उसके बीच वाले भाग को लेकर कुछ को आगे ढकेलते और कुछ को पीछे ढकेलते। इसको क्या कहते हैं? अंतःकरण। बहुत अच्छा। और दूसरा सर रोक देते। आने वाले कर्मों को रोक देना सद्वस्था रूप उपशम है, और आगे पीछे करके रोकना अंतःकरण। इस दोनों के अंतःकरण और सद्वस्था रूप उपशम। अंतःकरण दर्शन मोहिनी का ही होता है, सद्वस्था रूप चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी दोनों का होता है। सद्वस्था रूप उसका भी होता है, जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब सद्वस्था रूप उपशम होता है,
जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करते हैं तब अंतःकरण होता है। क्षयोपशम बनाने के लिए भी सद्वस्था रूप उपशम होता है। ये तीन सद्वस्था रूप उपशम कहाँ कहाँ? क्षयोपशम में एक, और द्वितीयोपशम जब प्राप्त करेगा तब, और अंतःकरण स्थान मात्र जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तब ही मात्र अंतःकरण होता है, और कहीं अंतःकरण नहीं होता है। गुणहानि आयाम हो गया था। नाना गुणहानि किसे कहते हैं? गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 8 समय की 6 गुणहानियाँ हैं, यही 6 संख्या नाना गुणहानि कहलाती है। अब कल बताया था ना, गुणहानि का अर्थ क्या है? हानि और गुणहानि में अंतर है कि नहीं? हानि और गुणहानि में क्षय का कम होना हानि है, और गुण रूप होना, हाँ, क्षय रूप हानि किसे कहते हैं? जैसे मान लो अभी 10 थे तो उसने 12 कर लिए, 14 कर लिए, 16 कर लिए, ये सब क्या है? हानि। हानि। और 20 कर लिए, गुण डबल हो गया ना, गुणकार। जब गुणा निकले, गुणा कितने का होता है? गुणकार कितने का होता है? 10 का गुणा निकालो कम से कम, और कम निकालो। देखो हम सरल ढंग से समझा रहे हैं। गुण हानि क्या है, गुण श्रेणी क्या है। आप 10 का गुणा निकाल दिए, कम से कम गुणा निकालो, कम से कम का गुणा करो 10 में कितना आएगा? करो एक का, तो गुणकार कहाँ हुआ? तो 20 हो गया। समझ गए ना? आप समझ गए ना? 32 16 से क्यों किए? 32 में कम से कम गुणा कितने का करेंगे? एक का, तो 16 दूनी 32 है। गुण हानि गुण वृद्धि का अर्थ होता है जब तक गुणा एक का नहीं होता, एक के गुणा को गुणा 2 का गुणा, कम, इससे बोलते गुण हानि। जब वस्तु के 2 का गुणा चला जाने लग जाए, उतनी संख्या आ जाए, तो वहाँ से गुण हानि चालू हो जाती है। और जब तक 2 का गुणा नहीं हुआ तो वृद्धि तो है, वृद्धि तो है। एकदम 32 16 से एकदम 32 नहीं हो गए, क्रम से हुए, तो वो कहलाती है हानि। हानि है वो, गुण हानि नहीं है। अरे गुणा, एक गुण हानि हो गई। करो फिर, आगे कितने करते जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। वो फिर असंख्यात संख्यात अनंत भाग वृद्धि वो हो जाए। कम से कम की बात कह रहे हैं। गुण हानि कहाँ से शुरू होगी, गुण वृद्धि कहाँ से शुरू, दोनों में लगाना। गुण वृद्धि गुणा जावे तो, और गुणा नहीं होवे तो हानि। जैसे निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा होना गुणकार, और निर्जरा होना, हाँ, जैसे समाधि डब्ल्यू जीव की निर्जरा हो रही है कि नहीं? गुण श्रेणी आयाम है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। आयाम तो बन रहा है लेकिन निर्जरा नहीं हो रही, गुणकार अधिक हो रही निर्जरा। शिवसम लब्धि से निर्जरा किसकी ज्यादा है? विशुद्धि वाले, विशुद्धि की प्रायोग से, प्रायोग की करण लब्धि वाले की निर्जरा ज्यादा है, लेकिन वो गुण श्रेणी नहीं हो रही। गुण श्रेणी सम्यक दर्शन पहले ही बनता है, यानी जितनी पहले बन रही है उससे करण लब्धि के अंतिम समय में जो निर्जरा थी उससे दूनी निर्जरा कम से कम सम्यक दर्शन के प्रथम समय में होगी, तब वो गुणकार कहलाएगी। अब आगे गुणकार तुम्हारी मर्जी पड़ोसो, आगे गुणकार 3 का भी हो सकता है, आप 4 का करने की जरूरत नहीं है। 2 के बाद गुणकार कितने का भी कर लो, लेकिन 2 के नीचे का गुणकार नहीं। अब जैसे 10 में अपन ने 2 का गुणकार किया, 20 आया, 3 का किया तो 30 आएगा, गुणकार बन रहा है बराबर। 4 का 40 आ जाएगा, कितने आ जाए?
लेकिन 30 के बीच का गुणकार नहीं माना जाएगा। जैसे 20 का गुणा होगा और किसी ने 21 खर्च किए तो हानि में आ जाएंगे, गुणकार में नहीं आएंगे, वृद्धि में आ जाएंगे। ऐसा तो गुण हानि क्या कहलाती है? जो अभी ऊपर जाकर के कराए थे 8 समय का, 8 समय तक हानि हो रही है लेकिन गुण हानि नहीं। 8 समय के बाद नियम से गुण हानि हो जाएगी। अन्योन्याभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? देखो ये विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे हमने तुम्हें सरल करके बैठाला, अब बैठ गया कि नहीं? अब नाना गुण हानि अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए। ये नाना गुण हानि क्या है? लोगों को गुण हानि समझ में नहीं आती। गुण हानि है क्या? क्या लगाऊं गुण में? तो गुणकार का अर्थ जो हमने बता दिया यही है। हानि और गुण हानि में भेद कर देना तो समझ में आ जाएगा। मुझे पापड़ को लग रहा है कि 8 समय तक क्या उसकी कोई हानि हुई नहीं? हुई है। नहीं होगी तो फिर वो क्रम से 1600 से एकदम 3200 थोड़ी पहुंच जाएगा। वो तो क्रम से ही जाएगा ना। चाय करके गच्छ करके कितने की वृद्धि होती है वो भी चाय बनाया गया। नाना गुण हानि, नाना अन्योन्य, नाना गुण हानि प्रमाण, अन्योन्याभ्यस्त राशि बोल रहा हूं, ठीक नहीं है क्या? कहाँ रहेगा? अच्छा, गुण एक गुण हानि समय समूह को, एक गुण हानि के समय समूह को गुण हानि कहते हैं, आयाम कहते हैं। जैसे ऊपर के 48 समय की स्थिति में 6 गुण हानि थी, तो 48 में 6 का भाग देने पर प्रत्येक गुण हानि 8 समय की आई। आयाम बोलते हैं कि ये आयाम का बोलते हैं ग्रुप। कितने के बाद ये गुण श्रेणी बनी? 8 के बाद। जैसे अपन ने 10 लिया था ना, तो 10 के बाद गुण श्रेणी कितनी बनी? 9 के बाद। 10 तो तुम्हारा पुंज था, 11 किसी ने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक गुण हानि नहीं है। 20 में तो कितने समय का आयाम हो गया? और अब कितने समय का संग्रह हो गया? 9 समय का। यहाँ कितने समय लिए? 8 समय। 8 समय का संग्रह हो करके आयाम संग्रह हुआ, यानी एक समयवर्ती नहीं है। एक समयवर्ती होता तो गुण श्रेणी आयाम कहने की जरूरत ही नहीं होती। आयाम का अर्थ क्या है? संग्रह। अकेला नहीं है ये, एक समय का नहीं है, एक पुंज नहीं है। 8 समय तक निरंतर कार्य किया है, तब कहीं वो उसका आयाम बना है। किलोमीटर किस में आएगा? आयाम में। अब मैं बता देता हूं। इंच कितने में आया? आयाम। इंच कितने में आया? आयाम, क्योंकि सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में कितना आएगा? मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर का क्या बनाओगे? अब वो आयाम में नहीं है, आज की भाषा में। जहां तक संग्रह हो रहा है वहां तक आयाम है। जैसे अपनी घड़ी में ले लें, घंटा आयाम है, 60 मिनट का आयाम, मिनट 60 सेकंड का। अब सेकंड, अब घड़ी के अनुसार कोई आयाम नहीं है, वो अपने आप एक इकाई है। एक इकाई बनती है तो आयाम नहीं मानना। अनेक इकाइयों को मिलाया है तो आयाम मानना। आयाम का अर्थ होता है एक ग्रुप, एक संग्रह, इसको बोलते आयाम। आयाम है ना लंबाई। आयाम कहो, आयात कहो, क्या है? लंबाई। एक पॉइंट नहीं, एक बिंदी रखी, आयाम नहीं है। आयाम है ना लंबाई। आयात कहो, आयाम कहो, हाँ, अनेक इकाइयों को मिला करके, अनेक क्षेत्र को मिला करके आयाम बोलते हैं। इसका आयाम क्या है? यानी इसकी लंबाई चौड़ाई। लंबाई को आयाम कहते हैं। आयात, आयात, आयताकार। तो उसमें लंबाई अकेले को आयाम कहेंगे। यदि 2 भुजाओं को मिलाएंगे तो वो आयात कहलाता। आयात का अर्थ है जो चारों तरफ से घूम के बना हो। चारों तरफ से घूम के बना हो वो कहलाता आयात। और आयाम, एक ही लाइन को आयाम कहते हैं बस।
एक लाइन है तो वो आयाम है, और यदि दूसरी लाइन कंपटीशन में है और बीच की दो लाइनों को जोड़ रही है तो जो लाइन बड़ी होगी वो आयत कहलाएगी, जो छोटी होगी वो चौड़ाई कहलाएगी। ऐसा आयाम, गुण श्रेणी आयाम, गुण श्रेणी आयाम यानी वो आयाम तो हुआ है लेकिन इतना इतना मिलाने के बाद गुण श्रेणी बनी है। आयाम प्लस गुण प्लस श्रेणी ऐसा बनता है। नाना गुण हानि प्रमाण दुए माणकर, ध्यान से सुने, नाना गुण हानि प्रमाण। नाना गुण हानि किसे कहा था? छह हानि, हानियां छह ही होती है, छह हानि और छह वृद्धि। छह हानि कौन सी है? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। अनंत गुण वृद्धि हानि, अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि। भाग हानि 3, गुण हानि 3, भाग वृद्धि 3, गुण वृद्धि 3। इस प्रकार कितनी हो गई भाई? 6, और दोनों मिलाए कितनी हो गई? 12। ऐसा मानो। तो ये नाना गुण हानि होंगे। नाना गुण हानि कितनी हो गई? 6। दुए मानकर परस्पर में गुणा करने से जो गुणनफल आता है, परस्पर में गुणा करने से जो गुणनफल आता है उसे अन्योन्याभ्यस्त राशि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 6 दुए मान करके परस्पर गुणा करने में 64 हुए, सो अन्योन्याभ्यस्त राशि प्रमाण जानना चाहिए। अब जैसे परस्पर में जो हैं ऊपर कितने थे? दृष्टांत में 6 दिए थे। अब 6 को यदि हम परस्पर में गुण करेंगे तो, हाँ नहीं, परस्पर में 6 को 6 छंग 'नाना गुण हानि को दुए मानकर परस्पर में गुणा करने से जो गुणनफल आता है, जैसे ऊपर में 6 दिए थे तो हाँ ठीक है, हाँ दुआ मान रहे हैं तो 6 कितना आएगा? 6 आ गया ना। 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ तो लगा लो कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 दूनी 64 हो गए ना। परस्पर में गुणा करना है, और जितनी तीनों गुणहानि कितनी मानी यहाँ पर? 6 गुणहानि को परस्पर में गुणा कर दो दुआ मान करके। हाँ, मूल राशि से नहीं मानना है, परस्पर में गुणा करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 64। ये तो समझाने वाली मान राशि है, हाँ इसको ओरिजिनल राशि मत मानना। 64 ये तो समझाने के लिए कहा है, वो तो अपन मान ही नहीं सकेंगे। अन्योन्याभ्यस्त राशि है। किसी ने पूछी कि इस जीव ने कितनी गुण हानि कितनी गुण वृद्धि की है, एक अंतर मुहूर्त में कितनी की है इसने? तो कितनी गुण हानियां की है इसने? गुण हानि की है, और कितनी गुण श्रेणी की है इसने? पहले गुण हानि लो। इसने एक अंतर मुहूर्त में कितनी गुण हानियां की हैं? कर्मों की निजा हुई तो 7 में से कितनी गुण हानि की इसने अंतर मुहूर्त में? तो अंतर मुहूर्त में जितनी गुण हानियां बनी हैं उनमें परस्पर का दुआ मान के करेंगे तो अंत में कह देंगे इतने कर्मों की इसने हानि की है। अविभागी प्रतिषेधों में कितने अविभागी प्रतिषेध इसने कर किए हैं? तो नाना गुण हानि निकाल कर अन्योन्या टोटल इस व्यक्ति ने 1 साल में कितना खर्च किया?
इस व्यक्ति ने एक साल में कितना कमाया टोटल बताओ। तो एक दिन में कितना कमाया, मान लीजिए तो एक दिन में कमाने पर उसकी कितने दिन कितना टाइम लगा था, मान लो एक 24 घंटे करता रहा कि नहीं, 8 घंटे किया। तो इस प्रकार के उसका पूरा राशि निकाल लेंगे, क्योंकि नाना गुण हानि मात्र परिणामों में, अविभागी प्रतिषेधों में और कर्मों में ही लगती, 9 कर्मों में नाना गुण हानि नहीं लगती, कर्मों में लगती है, परिणामों में लगती है। कर्म और परिणाम में ही लगती है और कहीं ये नाना गुण हानि वृद्धि नहीं लगती है। अन्योन्यावस्थ राशि से 6 बार 6 इनके हुए, तो 6 जैसे मान लो इनका 6 बार इसने गुणहानि की, तो 6 बार गुणहानि करने से कितने आयाम बने इनके, 64। हाँ बस 64, मतलब उसने 8 के 6 किए थे, 8 के 6 किए थे ना। तो अब 6 को ये अन्योन्यावस्थ राशि इसको कितने बार और करेगा वो, तो गुणाकार करने से 64 बार करेगा। 64 बार के बाद उसकी गुणहानि में अंतर आ जाएगा, कोई ना कोई अन्य, इतने के बाद उसमें कोई ना कोई अंतर आएगा, या तो रुक जाएगा या फिर वृद्धि में चला जाएगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। पेज पलट गया। हाँ, नाना गुण, अंतिम गुणहानि का परिणाम किस प्रकार निकालना चाहिए। अब देखो अंतिम गुणहानि, अब ये निकाल दिए उन्होंने कि इसने 64 गुणहानियाँ की हैं टोटल। 64 कितने समय में, 6 गुणहानि के साथ में इसने टोटल जो है 64 प्रकार से गुणहानियाँ की, इनके भंग बनाएंगे तो परस्पर में। एक घाट अन्योन्यावस्थादि का भाग समय प्रबंध को देने में अंतिम गुणहानि के द्रव्य का परिणाम निकलता है। जैसे 6300 संपूर्ण से कितने थे, एक घाट किया तो कितना हुआ, घाट 63 का भाग देने पर 100 आए, यानी अंतिम प्रमाण एक घाट अन्योन्यावस्थादि का भाग देने पर 1 घटा करके, तो अन्योन्यावस्थ राशि कितनी आई थी 64, उसका 1 घटा दिया, तो 1 भाग देने से 63 का भाग 63 में दिए 100 आया, तो 100 ये अंतिम गुणहानि हुई। अंतिम गुणहानि कितनी की उसने, 100 की। ऊपर देखो कितनी की थी, 100। पहली गुणहानि कितनी की थी, 3200 थी, फिर दूसरे में 1600। इस प्रकार घटती हुई है कि नहीं, पहले 6400 थी तो 3200 किया, फिर 1600 किया, फिर 800 किया, फिर गुणहानि होती गई। अंतिम गुणहानि 100 की, वो पहली गुणहानि 3200 की, मध्यम गुणहानि 16, 8, 400, 200 नहीं, हाँ ये सब मध्यम सब आ जाएंगे। अब तुमसे नंबर पूछेंगे तो नंबर बता दो। हाँ, गोमर साहब जीव कांड में अर्थ संदृष्टि के द्वारा समझाया गया है कि कब कौन सी हुई, तो उन्होंने अर्थ संदृष्टि बना के समझाया है। उदाहरण में यही है, मूल में नहीं है। अर्थ संदृष्टि में समझाया नहीं जाता, ओरिजिनल लिखा जाता है। वहाँ असंख्यात का मान नहीं होगा, असंख्यात ही लिखेंगे, नहीं असंख्यात का चिन्ह बना देंगे, संख्यात का चिन्ह बना देंगे, एक घाट का चिन्ह बना देंगे। ये मान अर्थ संदृष्टि क्या था, यथार्थ संदृष्टि, जैसा होता है वैसा ही। अंक संदृष्टि का अर्थ मान लो, अर्थ संदृष्टि माना नहीं होता, यथार्थ में जो घटित होता है, आवली है तो आवली ही लिखेंगे, संख्यात आवली है तो संख्यात आवली लिखेंगे। एक एक निषेक का वर्णन होता है अर्थ संदृष्टि में। एक निषेक भी बड़ा है तो अर्थ संदृष्टि में निषेक दिखाएंगे, लेकिन वो है तो सिंबल, लेकिन वो वहाँ है ओरिजिनल। जैसे उनको दिखाना है संख्यात भाग वृद्धि, तो ये बना देंगे नीचे, ऊपर नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे। एक घाट करना है तो 1 लिख करके और सी बना देंगे,
यानी एक कम करना है। भौमरसार जीव कांड को जो हम मूल से ही लगाते हैं, संदृष्टि से लगाते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अंक संदृष्टि तो समझ में आ जाती है, अर्थ संदृष्टि तो मात्र श्रद्धा का विषय है, समझने में कुछ भी नहीं आता उनसे। लेकिन जिसको समझ में आता है वो जैसे वैज्ञानिक जैसी दशा है, वो इस सीसी का उस सीसी में डाल रहा है, सीसी का उस, लोग कहते पागल हो गया है। लेकिन वैज्ञानिक का ऐसा मन लगता है कि वो खाना भी भूल जाता है। ऐसे ही अर्थ संदृष्टि, घूमरसार जीव कांड वगैरह ऐसे ग्रंथ हैं, मन लग जाए तो ऐसे लगता है कि उनको दिन पता नहीं रात पता नहीं, और थोड़ा सा मन उछट जाए तो वो कहते हैं सभी पागल ही हैं, पागल बैठे हैं। वो अपन को पागल सिद्ध कहते हैं, पागल हैं, पागल में बात, दो चार पागल बैठे थे वो बातें कर रहे थे कुछ पागलों से। हैं दमों में, हाँ, फिर भी अर्थ संदृष्टि नहीं थी उसमें। हाँ फिर भी, हाँ, और ये नहीं, और एक टीका और केशव वर्णी की टीका है माधव की, माधव, उसकी अर्थ संदृष्टि तो और ही कठिन है। उसमें तो सब लोग बढ़िया आराम से हम, क्योंकि हम यहाँ देख नहीं सकते उसमें, क्योंकि हम देखें तो हम गाएंगे, और हमारी तो नीची दृष्टि है तो है, और जब तक तुम आराम से महाराज देख रहे अपन सो जाओ। घूमरसार जीव कांड पढ़ते समय जिसको नींद निकालना वो आराम से नींद निकाल सकता है। हम देख ही नहीं पाएंगे, हम देख ही नहीं सकते, हम देखेंगे तो हम जाएंगे। हाँ, उसको ऊपर देख के पढ़ ही नहीं सकते। हम पढ़ना शुरू करते तो ये लोग बैठे थे, आप पढ़ते जा रहे हो, ऊपर देख के बताया तो हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो हम तुम्हें समझाने लग जाए तो हम न समझ हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक मात्रा भी चूक गए ना तो संदृष्टि बिगड़ जाएगी। अर्थ संदृष्टि, हाँ, नहीं हमने तो किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने खुद ही अर्थ संदृष्टि एक बार लगाई थी, बहुत पहले लगाई थी अर्थ संदृष्टि। टोडरमल जी की एक चंद्रिका करके है, हाँ, वो भी बहुत बाद में मिली थी हमें 91 में। हाँ, आधा तो हम लगा चुके थे, वो लगा रहे थे लब्धि सार छपड़ा सार में, उसमें भी अर्थ संदृष्टि है। तो फिर एक सुरेश चंद्र मास्टर थे जबलपुर, उन्होंने कहा महाराज मेरे पास एक चंद्रिका रखी टोडरमल, मुझे लाओ भाई। पहले तो हम अपने अंदाज से लगा लेते थे, ऊपर नीचे का पढ़ के, और फिर लगा लेते कि हाँ ये अर्थ होगा, फिर वो हमें मिल गई अर्थ संदृष्टि। हमें तो आचार्य ने पढ़ाया है या फिर स्वयं ने पढ़ाया है, कोई किसी ने पढ़ाया नहीं, कोई पढ़ाने के नहीं। आचार्य ने वो भी सीमित ग्रंथ पढ़ाया, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए। कितने से ग्रंथ पढ़ाया? 6-7 ग्रंथ, 8 ग्रंथ। समय सार, प्रवचन सार, पंचाशी का है, रत्नगान साहब का चार, सर्वार सिद्धि, ज्ञानार्णव, परमात्म प्रकाश। न्यायदीप, हाँ, न्यायदीप का प्रमेय रत्नमाला, कातंत्र माला। न्याय के 2, परीक्षा मुख नहीं पढ़ाया। न्यायदीप का प्रमेय रत्नमाला, द्रव्यानुग के 4, 5, द्रव्य संज्ञा, परमात्मा, समय सार, प्रवचन सार, पंचाधिका और प्रवचन सार। कुंद कुंद के 3 और 2 वो 5। सर्वार सिद्धि, नहीं, हमें अर्थ पावर की, दर्शन पावर की 14-15 गाथाएं पढ़ाई थी बस। पर वो यशोद सागर की हिंदी टीका में कुछ गलत निकल आया तो आचार्य ने तुरंत बंद कर दिया, बोले पढ़नी नहीं है। शुरू किया था ईश्वरी में, 14-15 गाथाएं हो पाई थी, फिर वो सुध सागर सूर्य ने कुछ गलत अर्थ निकाल दिया,
तो आचार्य ने कहा आप छोड़ो, अभी मूल से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, टीका बाद में देखेंगे। सुसाइड टीका बहुत गंदी टीका है। तो इस प्रकार से ये अन्य गुणहानियाँ, अंतिम गुणहानि निकालने का, गुणहानि, नाना गुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त्रार्थी, और अंतिम गुणहानि का हो गया अन्य द्रव्य हानियों का प्रमाण के लिए अंतिम गुणहानि के द्रव्य से प्रथम गुणहानि पर्यंत दूना दूना करके अन्य गुणहानियों का द्रव्य का प्रमाण निकलता है। जैसे 200, 400, 800, 1632 ये निकल गया। अब जो अभी अपन ने कहा था ना कि जब तक वो दूना नहीं पहुंचेगा गुणहानि में, उसके बीच में क्या करता है वो, किस ढंग से बढ़ाता है, तो वो दे रहे आगे। प्रत्येक गुणहानि के प्रथम आदि समय में द्रव्य का परिमाण कितना हो, प्रथम गुणहानि तक पहुंचने तक, तो बीच के जो 8 समय हैं उनमें क्या करता है वो अब आगे आएगा।